तो जब उसके जो है माँ-बाप की डेथ हुई है, उसके बाद उसने वो किया, उसने दूसरी शादी की जिसको वो पसंद करता है। शुरू-शुरू के मंथ ठीक रहा है, बस अपने वो भी वालिदैन के डर की वजह से। वो शुरू से ही किसी को पसंद करता है, लेकिन उसके घर वालों ने उधर उसकी शादी नहीं की थी। तो बाद में जब आहिस्ता-आहिस्ता वो लड़कियों से बातें करता था, ये सारी चीज़ें मैं देखती थी, मैं बोलती थी, फिर वो मुझे मारता था, क्योंकि मैं सच बोलती थी, उससे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अपने पेरेंट्स के मरने के बाद शादी करके उसको घर लेके आए, तब मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ़ मैंने एक्सेप्ट ही किया है। मैंने कहा अब ले तो आया, मुझे पता है इसी से बात करता था वो। तो उसके बाद मैंने उसको एक्सेप्ट ही किया, उसने मेरे से इजाज़त नहीं ली शायद। तो मुझे नहीं था पता कि वो बाद में मेरे बच्चे को भी नहीं देखेगा, मुझे भी नहीं देखेगा और ये मामलात हो जाएँगे। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, ना तो नाजायज़ मेरे से मार खाई जा रही थी, फिर मेरे घर वालों ने जो है मुझे डिवोर्स लेके दी। मैंने कहा कि मैंने डिवोर्स लेनी है। अगर तो कोई अच्छा इंसान हो तो मैं ये चाहती हूँ करना शादी, अगर कोई नहीं है तो मैं चाहती हूँ कि मेरी वैसे ही कोई मदद कर दे, क्योंकि मैं अपने बच्चे की अच्छी परवरिश चाहती हूँ बस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली और आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़। आज हम एक और बहन की आवाज़ बने हैं जिनकी 25 साल एज है, 7 साल बेटा भी इनके साथ मौजूद है, जिनको डिवोर्स हो जाती है। आइए जानते हैं डिवोर्स की वजह क्या बनती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन बताएं किस तरह आपको डिवोर्स हुई और क्या मामला था? मेरे जो शौहर थे, उन्होंने अपनी पसंद से दूसरी शादी की थी, जिसकी वजह से मैं उनकी बीवी के साथ भी रह रही थी। लेकिन मेरा फिर भी गुज़ारा नहीं था और मेरे बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ा था, उसकी दूसरी शादी को लेके। और वो बच्चों के सामने मुझे मारना, पीटना, ये सारी चीज़ें करना, तो मेरा बच्चा बहुत जो है अपसेट हो रहा था इस चीज़ से। नहीं, आपकी शादी आपके शोहर ने दूसरी शादी कर ली, जब आपसे पहली शादी की थी, जब उसका रवैया कैसा था? तब तो उसका रवैया ठीक था, दूसरी शादी के बाद जब वो उसको लगा कि मेरे उसके माँ-बाप की डेथ हो गई है, उसके माँ-बाप की डेथ हो गई थी, मेरी शादी को अभी 1.5 साल ही हुआ था। तो जब उसके जो है माँ-बाप की डेथ हुई है, उसके बाद उसने वो किया, उसने दूसरी शादी की जिसको वो पसंद करता था। उससे जब शादी आपकी हो गई है, उसके बाद मामला कब खराब हुए? कैसे खराब हुए? कैसे पता लगा आपको कि दूसरी औरत को पसंद करता है? वो पहले भी लड़कियों से बात करता था, हमारे झगड़े होते ही रहते थे। वो मेरे साथ शुरू से बस थोड़े दिन ही जो है शुरू-शुरू के मंथ ठीक रहा है, बस अपने वो भी वालिदैन के डर की वजह से। वो शुरू से ही किसी को पसंद करता है, लेकिन उसके घर वालों ने उधर उसकी शादी नहीं की थी। तो बाद में जब आहिस्ता-आहिस्ता वो लड़कियों से बातें करता था, ये सारी चीज़ें मैं देखती थी, मैं बोलती थी, फिर वो मुझे मारता था, क्योंकि मैं सच बोलती थी, उससे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। नहीं तो उससे पहले उसको पता नहीं था कि अगर उसको किसी से मोहब्बत थी तो वो आपसे ही ना शादी करता? आपके वो रिश्तेदार हैं? नहीं, वो बस हमारी बिरादरी के थे, लेकिन बाहर से थे। आपके वालिदैन ने शादी की थी? जी, मेरे वालिदैन ने शादी की थी। अच्छा, जब आपकी शादी हो गई उसके बाद कितने दिन बाद मामला ख़राब हुआ? यही कोई 4-5 माह बाद उसकी मुझे चीज़ें पता लगने लग गई, मोबाइल में देखना कि लड़कियों से बात कर रहा है, कभी कॉल पे लगे होना, कभी मैसेज पे लगे होना, ये सारी चीज़ें वो करता था। अच्छा, फिर आपको जब उन्होंने बताया कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, तो आप मान गई? उन्होंने बताया नहीं था मुझे कि उसने दूसरी शादी करनी है। अपने पेरेंट्स के मरने के बाद शादी करके उसको घर लेके आए, तब मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ़ मैंने एक्सेप्ट ही किया है। मैंने कहा अब ले तो आया, मुझे पता है इसी से बात करता था वो। तो उसके बाद मैंने उसको एक्सेप्ट ही किया, उसने मेरे से इजाज़त नहीं ली शादी की। आप उनके साथ ही रहती थी जब दूसरी शादी कर जी। ली, तो आपको खर्चा वग़ैरह नहीं देता था, आपको टॉर्चर भी करता था, मारता-कूटता भी था? जी, मारता-पीटता भी था और मुझे टॉर्चर भी करता और खर्चा भी नहीं था देता। और हम एक ही घर में रहते थे। तो आप कैसे अपना खर्चे वग़ैरह, बच्चा है आपका छोटा, तो किस तरह आप अपने मामलात जो ये करती थी? तब जो है मेरी वालदा दे देती थी। मेरी वालदा और मेरे तब पापा मेरे ज़िंदा थे, तब वो मेरा करते थे ख़्याल, थोड़ा बहुत उन्होंने खर्चा दे देना मेरे खाने-पीने का या कुछ भी हो जाना बस। मेरे बच्चे का हो जाता था खर्चा इसमें में, जो मेरे वालिद जो है वो खुद उठाते थे कि चलो अच्छा मेरी बेटी का घर बसा रहे। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि दूसरी शादी जब उन्होंने कर ली, तो आप कितने दिन तक फिर उनके साथ रहीं? मैं तकरीबन 6 माह तक उनके साथ रही हूँ। चलो अच्छा ख़ैर है, मैं रह लेती हूँ, वो मुझे देख लेगा, चलो कोई नहीं, ख़ैर है, शादी कर लिया, कुछ नहीं होता। तो मुझे नहीं था पता कि वो बाद में मेरे बच्चे को भी नहीं देखेगा, मुझे भी नहीं देखेगा और ये मामलात हो जाएँगे। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, पहले नहीं था बताया, बाद में बताया, जब मैं खुद हार गई, थक गई कि नहीं अब मेरे से इधर रहा नहीं जा रहा। ना तो नाजायज़ मेरे से मार खाई जा रही थी, ना एक तो भूखे रहो, ऊपर से मार भी खाओ, ये सारी चीज़ें। फिर मैंने अपने घर बताया, फिर मेरे घर वालों ने जो है मुझे डिवोर्स लेके दी। मैंने कहा कि मैंने डिवोर्स लेनी है। मैंने खुद डिवोर्स ली थी उस इंसान से। अच्छा, आपने डिवोर्स ले ली उनसे, जी। तो उसने आसानी से डिवोर्स दे दी थी आपको? जी, दे तो नहीं था रहा, कह रहा था मैं तुम्हें ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, ये वो। फिर बीच में हमारे घर के थे कोई
उन्होंने बड़ों ने मिलकर डिवोर्स लेके दी कि जब वो रहना ही नहीं चाहती तो फिर उसे छोड़ दो। डिवोर्स लेके फिर आप कहाँ पे रहने लग पड़ी, अलग हो गई उनसे तो फिर कहाँ पे? जब मेरे पापा थे तो मैं अपने घर में रही हूँ शुरू-शुरू में, और उसके बाद फिर मैं इधर आ गई हूँ, दूसरी जगह चली गई हूँ, किराए पे घर ले लिया। जब मेरे पापा की डेथ होगी तब मैं घर से बाहर निकली हूँ। फिर मैंने अपना रेंट पे घर लिया। घर लेके मैंने फिर अपने बेटे को, और मेरी वालदा भी मेरे साथ ही रहती हैं और मेरा बेटा भी मेरे साथ रहता है, और मैं छोटी-सी जॉब करती हूँ इधर। तो आप रेंट कितना रेंट है आपके घर का? 15,000 रुपया रेंट है। तो इस छोटी सी जॉब आप कह रही हैं, आपकी छोटी सी जॉब है, उसमें मैनेज हो जाता है? बस मेरा घर का खर्च और रेंट का मैं मैनेज कर लेती हूँ छोटा-मोटा। अगर मुझे कोई मिल जाए, ऊपर-नीचे से कोई काम आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर उधार पकड़ लिया, कर्ज़ा ले लिया। इस तरीके से रेंट रोक लेती हूँ ताकि मेरा गुज़ारा हो जाए। तो बच्चा आपका पढ़ रहा है अभी? पढ़ तो नहीं था रहा, अभी मैंने इसको थोड़े दिन ही में दाखिल करवाया है इसको स्कूल में। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएं, सारा कुछ आपके साथ हो गया, अब आगे आप क्या चाहती हैं? हमारे पास आप आई हैं तो किस लिए हमारे पास आई हैं आप? मैं चाहती हूँ कि मेरी मदद हो सके। अगर कोई अच्छा इंसान हो तो आप वो मुझे देख के बताएं, या फिर कोई ऐसे लोग जो मेरी मदद कर सके। मेरी वालदा भी बीमार है, मेरा बेटा है, मैं अकेली इन दोनों का कैसे खर्चा उठाऊँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। आपका कहने का मकसद ये है कि अब आप किराया भी नहीं दे सकती, आपका बच्चा भी बड़ा हो रहा है, इसके खर्चे भी बढ़ रहे हैं, जी। तो आप चाहती हैं कि मैं अब शादी कर लूँ, यही चाहती हैं? अगर तो कोई अच्छा इंसान हो तो मैं ये चाहती हूँ करना शादी। अगर कोई नहीं है तो मैं चाहती हूँ कि मेरी वैसे ही कोई मदद कर दे, क्योंकि मैं अपने बच्चे की अच्छी परवरिश चाहती हूँ बस। नहीं, ज़ाहिर सी बात है, कोई शादी आपसे करेगा ही तो जब ही आपकी कोई मदद करेगा ना, आपके बेटे को नाम भी देगा, तो आपके अच्छे तरीके से आपको देखेगा, आपका खर्चा पूरा करेगा। तो बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं हमारे चैनल को देखते हैं, तो आपकी और कोई डिमांड? बस यही मैं कहती हूँ कि जो भी हो मेरी वालदा का और मेरे बेटे का और मेरा खर्चा उठा सके, ऐसा कोई इंसान हो तो मैं उसके साथ शादी कर लूँ, जो मेरे बेटे को अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत दे सके। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हमारे चैनल को देखते हैं, अगर कोई ओवरसीज़ बाहर के मुल्क आपको शादी करके ले जाना चाहे, तो आप चली जाएँगी? अगर आप लोग खुद उसको देखभाल करेंगे कि वो वाक़ई अच्छा है, वो जैसा बताता है वैसा ही है, वो मुझे, मेरे बेटे को और मेरी वालदा का जो है खर्चा सारा उठा सकता है, मुझे घर में रख सकता है, तो मैं ज़रूर शादी करूँगी। आप कर लेंगी। जी। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, पहला शौहर इनको किस तरीके से दूसरी शादी करके टॉर्चर करता है, बच्चे को भी छोड़ के चला जाता है। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, राब्ता ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।